यो नो ट्र्याप्नोसोमाको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त मजाले, ट्र्याप्नोसोमा माथि छ, यहाँ हेरौँ त ट्र्याप्नोसोमाको कुरा गर्दैछु। ट्र्याप्नोसोमा है त, ट्र्याप्नोसोमाको दुईटा स्पेसिस पढ्नुपर्ने हामीलाई। के मानौँ पहिला के ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी, ट्र्याप्नोसोमा क्रुजीको कुरा गर्दाखेरि ध्यान दिनु के ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी, ट्र्याप्नोसोमा क्रुजीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ मजाले ध्यान दिनु होला। पहिला त ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी कजेज के अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, कॉजेज के अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस क्लियर छ, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। और यसलाई के भन्छ चेगास पनि भनिन्छ, और के चेगास पनि भनिन्छ। नट ओन्ली ध्यान दिने, त्यसैपछि यो मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने त चाइल्डलाई, यो डिजीज मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने त चाइल्डलाई। इसको लाइफ साइकिल के हो डाइजेनेटिक हो, लाइफ साइकिल के हो डाइजेनेटिक हो, के डाइजेनेटिक हो, टू होस्ट हो, टू होस्ट के डाइजेनेटिक में डाइ भनेको टू, जेनेटिक भनेको जेनरेशन, मीन्स लाइफ साइकिल कंप्लीट इन टू होस्ट। टू होस्ट में के टू होस्ट को ध्यान दिने के टू होस्ट को कुरा गर्दाखेरि नाउ फर्स्ट में हामी कुरा गर्दाखेरि के त एक में डेफिनिट होस्ट, के डेफिनिट होस्ट को कुरा गर्दाखेरि के त ह्यूमन एंड के इंटरमीडिएट होस्ट को कुरा गर्दाखेरि ध्यान दिने इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट को कुरा गर्दाखेरि के किसिङ फ्लाई पनि भनिन्छ र यसको अर्को नाउँ पनि के छ वाटर बग छ, के वाटर बग पनि भनिन्छ। और यसलाई के भनिन्छ साइन्टिफिक नेम के हो यसको ट्रायटोमा, साइन्टिफिक नेम के हो ट्रायटोमा, साइन्टिफिक नेम के हो ट्रायटोमा। यो अब हामी कुरा गरौँ ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी, यहाँ छन् त्यो फिगर, कसको फिगर छ ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिज। यो हाम्रो ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिज हाम्रो जिउमा कहाँ बसन्छ क्वेश्चन छ। यो फाउन्ड इन कहाँ त ध्यान दिने, फाउन्ड इन के ब्लड भेसल, इवन के ब्लड भेसल, लिम्फ लिम्फ भेसल, इवन के स्प्लीन क्लियर छ, स्प्लिनहरुमा बस्छन् हाम्रो। त्यति मात्र होइन, हामी कुरा गर्दाखेरि ध्यान दिने ट्र्याप्नोसोमाले अब के गर्छन् हेबिटेटमा। अब यसको सिम्पटम के त सिम्पटममा सिम्पल सिम्पटम हो कि पहिला त योले के डिस्ट्रोय दि सिम्पटम हाम्रो के त सिम्पटममा हामी कुरा गर्दाखेरि के सिम्पटम्स को कुरा गर्दाखेरि यो के गर्छन् डिस्ट्रोय दि के फर्स्ट के त डलनेस और इनएक्टिव, के डलनेस और के इनएक्टिव किन बिकॉज इट डिस्ट्रोय दि, यो के डिस्ट्रोय गर्छ डिस्ट्रोय दि सीएसएफ, के सीएसएफ। त्यसपछि के त्यति मात्र होइन, हेडक कमन भइराख्ने, के भने हेडेक हुने, अनि के नौसिया जस्तो फिलिङ हुने, यो सबै क्यारेक्टर हो। योले के गर्छ सीएसएफ भनेको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड, हाम्रो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडलाई नै ड्यामेज गरेपछि ब्रेन र स्पाइनल कॉर्ड याद राख्ने, ब्रेन र स्पाइनल कॉर्ड टोटली काम गर्न कम्प्लिटली छोडेको हुँदैन, तर एकदमै स्लो मुभमेन्ट भइहाल्छ। स्लो मुभमेन्ट हुने बित्तिकै हाम्रो बडीले नर्मली प्रोपर वेमा काम गर्दैन, इनएक्टिभ भइहाल्छ, डलनेस हुन्छ, always feeling like sleeping. That's why the causes के American sleeping sickness, त्यसैले यसलाई के भन्ने हो causes के American sleeping sickness।
अब आयो के ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिज को कुरा गरौं। जस्ट ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिज मा के चेन्ज छ त? अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस गर्छ, ध्यान दिने। अनि यसको पोस्ट केटन चेन्ज छ, त्यो लेख्दै जाने पनि सर्ट स्क्रिनिङ गर्दै जाने न त फेरि छुट्छन्। यो है त, सर्ट स्क्रिनिङ गरिहाल्ने फटाफट। त्यस्तो साइन्टिफिक नेम ट्रायटोमा थियो, ट्रायटोमा, TRIATOMA, ट्रायटोमा है। अब ट्र्याप्नोसोमा क्रुजी को कुरा गर्दा के ट्र्याप्नोसोमा हामी यहाँ हेरौं, ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिज को कुरा गर्दैछु। अब यो ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिज ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिज को हामी कुरा गर्दैछौँ भने ध्यान दिने। ट्र्याप्नोसोमा ग्यामनिज कजेज के अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस। अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस लाइफ साइकल यसको पनि त्यो डाइजेनेटिक हो। मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने त? एडल्टलाई, कालो हब्सीलाई लाग्ने। के एडल्टलाई, अफ्रिकन मान्छेलाई लाग्ने त के मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने? एडल्टलाई। क्लियर छ? मोस्ट कमन कसलाई लाग्ने? एडल्टलाई। लाइफ साइकल के भइदियो? डाइजेनेटिक। इसको पनि 2 होस्ट, डेफिनेट होस्ट के ह्यूमन, इंटरमीडिएट होस्ट के सिसिफ्लाई, के इंटरमीडिएट होस्ट के सिसिफ्लाई। साइंटिफिक नेम सिसिफ्लाई को एनीबॉडी? ग्लोसिना पाल्पेलिस, के ग्लोसिना पाल्पेलिस, ग्लोसिना पाल्पेलिस। ग्लोसिना पाल्पेलिस क्लियर छ? अनि के ध्यान दिने, यसको हामी कुरा गर्दैछौँ, ग्लोसिना पाल्पेलिस हो। अब सिम्पटममा सबैको यो दुईटैको सेम सिम्पटम हो, क्लियर छ? दुईटैको सेम क्यारेक्टर हो। यो हाम्रो कहाँ बस्ने? ब्लड, लिम्फ भेसल, स्प्लिनहरुमा बस्ने। यसको अब यो नर्मली क्लियर छ? त्यसपछि यसको सर्ट स्क्यानिङ गरिहाल्नु। फर्स्टमा सर्ट स्क्यानिङ गरौँ। किनभने रब गर्छु एकैचोटी है त। गर्नुभयो है। अब आयो के हामी कुरा गर्दैछौँ ल्यास्मेनियाको। ल्यास्मेनिया डोनोभेनी को ल्यास्मेनिया पूरा नाम थियो यसको ल्यास्मेनिया डोनोभेनी। याद राख्ने यसपालि को तपाईहरुको लागि यो इम्पोर्टेन्ट छ। अलि राम्रोसँग ध्यान दिनु होला, किनभने 12 मा डिटेलमा कालाजार पढ्नु पर्छ। 12 मा के डिटेलमा कालाजार पढ्नु पर्ने भएकोले यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। ल्यास्मेनिया डोनोभेनी कॉजेज के फर्स्ट के कॉजिंग के कालाजार डिजीज, कॉजिंग के कालाजार र अर्को नाम यसको के हुन्छ? कालाजारकै नाम अर्को नाम के भनिन्छ? डमडम फिभर, के डमडम फिभर पनि भनिन्छ। कॉजेज के डमडम फिभर। त्यति मात्र होइन। अब हेर्नुस्, नेम अफ ल्यास्मेनिया गिभन बाय ल्यास्मेन साइन्टिस्ट फ्रम लन्डन UK, and के name of Donovan given by Donovan scientist from Madras, India. From के Madras, India. So Donovan name given by Donovan scientist आपने नाम राखेको के त Donovan scientist Donovan। अनि Donovan ले के मीनिंग दियो? उसले नि कालाजार को मीनिंग नाम दियो। किन दियो त? उसको मीनिंग दियो काला भनेको के? ब्लैक। हिंदी में काला भनेको के हुन्छ? ब्लैक। अनि के अजार भनेको सिकनेस। यो क्वेशन अलरेडी IIM मा पहिला 3 चोटी सोधेको छ। ब्लैक सिकनेस डिजीज इज कॉज्ड बाय, आंसर के त ल्यास्मेनिया डोनोभेनी।
त्यो कसरी बुझ्ने लेसमेनिया डोनोभेनी यसको अब सिम्पटमै हो कि त सिम्पटम हामी कुरा गर्दैछौँ भने वेट गरौँ यसले पहिला त हाम्रो सिम्पटम के भन्दा पहिला हामी जानौँ कालाजार फिभर भनेको सिम्पटममा यसको हेरौँ के सिम्पटम छ त सिम्पटम्समा कुरा गर्दाखेरि सिम्पटम्समा के छ त फर्स्ट के हाई फिभर फर्स्ट के फिभर हाई जहिले पनि भइराख्ने फिभर के हाई तो के हाई फीवर सेकेंड में के ध्यान दिने स्किन बिकम्स ब्लैक स्किन बिकम्स ब्लैक कालो स्किन गोरो मान्छे कालो हुँदै जाने अनि गोरोमा कालो मान्छे झन् भैंसी भन्दा पनि कालो हुने स्किन बिकम्स ब्लैक त्यति मात्र होइन स्किन बिकम्स ब्लैक सँगसँगै फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ स्किन बिकम्स ब्लैक त्यसैपछि के त ध्यान दिने लस अफ हेयर टक्लु पनि हुन्छन् के लस अफ हेयर अनि तीनचोटि क्वेसन सोधेको छ इन्लार्जमेन्ट के इन्लार्जमेन्ट यसमा के इन्लार्ज हुन्छ हाम्रो एकदमै के लिभर एन्ड स्प्लिन के लिभर एन्ड के स्प्लिन एकदमै ठुलो भइदिन्छ इन्फेक्सन हुँदै त्यसको कारणले हामी कुरा गर्दाखेरि आवाज सुनिन्छ नि भाइ बहिनीहरू आवाज क्लियर छ आवाज क्लियर छ नि भाइ बहिनीहरू है त अब हामी कुरा गर्दैछौँ आवाज क्लियर छ है कि छैन क्लियर छ ओके ठीक छ है अब यहाँ क्वेसन सोधेछ ड्युरिङ कालाजार फिभर मैक्सिमम इन्लार्जमेन्ट छ क्वेसन आएको थियो के यो क्वेसन झन्डै 4-5 साल पहिलाको क्वेसन हो कि 2016 तिरको क्वेसन हो कि ड्युरिङ कालाजार फिभर मैक्सिमम इन्लार्जमेन्ट छ आन्सर के होला ऑप्शन में दियो लिवर लंग्स किडनी स्प्लीन आंसर मैक्सिमम इन्लार्जमेंट सब आंसर के होला भन्नुस् लिवर फुल क्लियर ठीक छ मैक्सिमम ड्यूरिंग कालाजार फिभर मैक्सिमम इन्लार्जमेंट सब अमृता भएन लिवर मिलेन एक्चुअली आंसर के हो स्प्लीन हो एक्चुअल आंसर के हो स्प्लीन ध्यान दिने स्प्लीन हो है त अर्कोतिर हामी यसमा अब लस अफ वेट लस अफ एपेटाइट यो कमन सिम्पटम त लागू हुन्छ नै के लस अफ एपेटाइट लस अफ वेट कमन सिम्पटम लागू हुन्छ अब यो कि हाम्रो बडीमा यो हेबिटेट कहाँ गर्छन् त हेबिटेट कहाँ गर्छन् भने हामी कुरा गर्दैछौँ नि ध्यान दिने हेबिटेटको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा हेबिटेट कहाँ बस्छन् त यो त हेबिटेटको कुरा गर्दाखेरि ध्यान दिने हेबिटेटमा फाउन्ड इन आरईएस के फाउंड इन के RES anybody try what do you mean by RES भनेको के रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टम के रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टम मा हाम्रो बस्छन् यो अब रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टम इन्क्लुड्स के हुन्छ त यसमा के हुन्छ ब्लड भेसल क्लियर छ ब्लड भेसल लिम्फ नोड्स लिवर स्प्लीन बोन मैरो ऑफ के ह्यूमन यो सबै ठाउँमा हाम्रो बस्छन् त्यति मात्र होइन फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ हेबिटेट पछि के पैथोजेनिसिटी पनि भयो हेबिटेट पनि भयो सिम्पटम पनि भयो लाइफ साइकल के हो त लाइफ साइकलमा यसको डाइजेनेटिक लाइफ साइकल हो डाइजेनेटिक हो ध्यान दिने डाइजेनेटिक हो के टू होस्ट मा के एक मा के ध्यान दिने
एकमा डेफिनिट होस्ट के एकमा डेफिनिट होस्ट के उन्हें ह्यूमन डेफिनिट होस्ट के ह्यूमन ह्यूमन एंड डॉग एंड दुईमा के इंटरमीडिएट होस्ट के उन्हें त सैंड फ्लाई। यो क्वेश्चन पनि 3 चोटी सोधेको छ। कालाजार डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय के त सैंड फ्लाई। आंसर के सैंड फ्लाई। कालाजार लिम्फ नोड्स यलेन भनेको लिम्फ नोड है। अनि के सैंड फ्लाई को साइंटिफिक नेम पनि 3 चोटी सोधेको छ। साइंटिफिक नेम के भने सैंड फ्लाई को त के फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपस फ्लेबोटोमस के आर्जेंटिपस। कसको साइंटिफिक नेम हो? कालाजार को सैंड फ्लाई को। कसको? सैंड फ्लाई को है त। अब हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ यसको मेच्योर एन्ड फिडिङ स्टेज। क्वेशन आएको छ मेच्योर फिडिङ स्टेज अफ कालाजार इज। क्वेशन आएको छ मेच्योर एन्ड फिडिङ स्टेज के मेच्योर एन्ड फिडिङ स्टेज अफ कालाजार। फीडिंग स्टेज अफ कालाजार त्यसमा दिएको डिफरेंट स्टेज दिएको जस्तो कि स्पोरोजोइट, ट्रोपोजोइट, अमेस्टिगोट फर्म और प्रोमेस्टिगोट फर्म। आंसर के होने? अमेस्टिगोट स्टेज। यो स्टेज अमेस्टिगोट फर्म्स के अमेस्टिगोट स्टेज अमेस्टिगोट फर्म और स्टेज। फेरि ती क्वेशन आएको छ यसैमा के त इन्फेक्टिभ स्टेज अफ कालाजार के इन्फेक्टिभ स्टेज अफ कालाजार कालाजार आंसर के भने प्रोमेस्टिगोट स्टेज। यी माथि यहाँ प्रोमेस्टिगोट फर्म्स त्यो फ्लैलेटेड हो, हाईली मोटाइल हुन्छ, बॉडी कवर्ड विथ के पेलिकल हो। इसको बॉडी इज कवर्ड विथ के पेलिकल हो। हाईली मोटाइल हुन्छ, यो फ्लैजिला हो। यहाँ हेरिराख्नु भएको छ त के आंसर भइदियो के प्रोमेस्टिगोट स्टेज। आंसर के भइदियो प्रोमेस्टिगोट स्टेज। ल है ल यहाँसम्म सर्ट स्क्रिनिङ गरौँ त। फास्टमा गरौँ, सर्ट स्क्रिनिङ गर्नुहोस्, फटाफट गरौँ। गर्नु भएन? गर्नुहोस्। म पेज चेन्ज गर्दैछु त फेरि। अब जियाडियाको कुरासम्म हामी कुरा गर्दैछौँ। जियाडियाको ल ठिक छ, ओके। जियाडियाको कुरा गर्दाखेरि ध्यान दिने जियाडिया के हो त। पहिला जियाडियाको पूरा नाम के हो? जियाडियाको पूरा नाम के ध्यान दिने। जियाडियाको पूरा नाम के हो? जियाडिया लैम्बेलिस। जियाडिया के लैम्बेलिस। एंड यो पैरासाइट हो, यो कहाँ, इसको कॉमन नेम के होता? कॉमन नेम जियाडिया को कॉमन नेम के होता? एनीबडी ट्राई? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के ग्रैंड ओल्ड मैन। यो पनि सब सोधिरहेछ जियाडियाको। 8 चोटि क्वेशन आएको छ जियाडियाबाट के ग्रैंड ओल्ड मैन अफ के इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन अफ के इंटेस्टाइन। त्यति मात्र होइन, जियाडियाको यो के हो त? यो कजेज के भइदियो त? कजिङ के जियार्डिएसिस और के फोर्सफुली डायरिया के डायरिया जियार्डिएसिस और के डायरिया। अब यो त्यति मात्र होइन, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अर्को पनि हो। के हो त? बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो के बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो।
all protozoans are के asymmetrical or radial symmetrical except के giardia which is के bilateral symmetrical। यो क्वेशन पनि दुईचोटी सोधेको छ। फेरि त्यसैपछि ह्याबिटेटमा कहाँ बस्छन् हाम्रो बडीमा त के फाउन्ड इन हाम्रो बडीमा कहाँ बस्छन् त फाउन्ड इन के त ड्युडेनम एन्ड अपर पार्ट अफ जेजुनम अपर पार्ट अफ के जेजुनम अफ ह्युमन। त्यसपछि यसको अब मोड अफ ट्रान्समिसन के लाइफ साइकल के ध्यान दिने मोड अफ ट्रान्समिसन अब तल लेख्दैछु यसैको ध्यान दिने मोड अफ ट्रान्समिसन के त मोड अफ ट्रान्समिसन MO2 भनेको मोड अफ ट्रान्समिसन यो के गर्छ कसरी ट्रान्समिट हुन्छ हामीलाई त के कन्टामिनेटेड वाटरले लाग्ने हो हामीलाई के कन्टामिनेटेड वाटर फोहोर पानी कहाँ भने हामीलाई लाग्छ। मोड अफ ट्रान्समिसन अभियसली के लाइफ साइकल के हुने यसको लाइफ साइकल के होने ध्यान दिने लाइफ साइकल के मोनोजेनेटिक मोनो भनेको सिंगल सो लाइफ साइकल कंप्लीट्स इन सिंगल होस्ट दैट इज के ह्यूमन दैट इज के ह्यूमन इवन rat rabbit जो फोहोर पानी खाने हो त्यो सबलाई लाग्छ गाई भैँसीलाई पनि लाग्छन्। लाइफ साइकल मोनोजेनेटिक अभियसली सिम्पटममा के हुने त ध्यान दिने पहिला एब्डोमिनल पेन सिम्पटममा के होने त एब्डोमिनल पेन सिम्पटममा एब्डोमिनल पेन त्यसैपछि के डायरिया फोर्सफुली के डायरिया सँग के नौसिया होने तर भोमिटिङ नहुने के याद राख्ने भोमिटिङ भयो भने कलरा भइहाल्छ फेरि त फरक हुन्छ नौसिया। त्यसपछि के लस अफ एपेटाइट लस अफ वेट क्लियर छ। अब हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ यसको मेच्योर फिडिङ स्टेजलाई हामी के भन्ने कुनलाई कसरी भन्ने नौसिया भनेको फिलिङ लाइक भोमिटिङ है त ल ठीक छ। ड्युडेनम एन्ड अपर पार्ट अफ जेजुनम मात्र ध्यान दिने अपर पार्ट नट मेनली ब्लक गरिदिन्छ ड्युडेनमलाई जेजुनमलाई। फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ मेच्योर एन्ड फिडिङ स्टेज के मेच्योर एन्ड फिडिङ स्टेजको लागि यहाँ फिगर देखाउँछु तपाईलाई हेर्नु त मेच्योर एन्ड फिडिङ स्टेज अफ जियाडियाको यो जियाडिया हो ध्यान दिने यो जियाडियाको फिगर हो यो के को फिगर हो जियाडियाको फिगर हो यो के त मेच्योर ट्रोफोजोइट स्टेज हो त के मेच्योर एन्ड फिडिङ स्टेज अफ जियाडिया इज नोन एज के ट्रोफोजोइट। हेर यहाँ दुईटा न्युक्लियाइ छ यो दुईटा न्युक्लियस यसमा छ अनि के यो बाइ न्युक्लिएटेड हुन्छ सिमिलर सेम हुन्छ यो सबै के फ्ल्याजिला हो यो फ्ल्याजिला हो यो सबै फ्ल्याजिला हो। बॉडी इज कवर्ड विथ के पेलिकल हो यसको पनि सर्ट स्पेलिङ गरिहाल्ने। अनि यसलाई हामी कुरा गर्दैछौँ ध्यान दिने यो कुन स्टेजमा छ ट्रोफोजोइट स्टेज। मेच्योर फिडिङ स्टेज अफ जियाडिया इज नोन एज के ट्रोफोजोइट स्टेज लेखिहाल्ने आफू कपीमा जानिहाल्ने मेच्योर फिडिङ स्टेज अफ जियाडिया इज नोन एज के ट्रोफोजोइट स्टेज। अनि के इन्फेक्टिभ स्टेज यहाँ हेरौँ के क्वाड्रिन्युक्लियोटाइड सिस्ट हो यो के इन्फेक्टिभ स्टेज ल सर्ट स्क्यानिङ गरिहाल्ने फटाफट। इन्फेक्टिभ स्टेज अफ जियाडिया इन्फेक्टिभ स्टेज अफ के जियाडिया के बाद क्वाड्रिन्युक्लियोटाइड सिस्ट मेच्योर फीडिंग स्टेज इज नोन एज के ट्रोफोजोइट यो के मेच्योर एंड फीडिंग स्टेज इज नोन एज के फीडिंग स्टेज इज नोन एज के ट्रोफोजोइट स्टेज। ल सर्ट स्क्यानिङ गरौँ फास्टमा किनभने म रफ गरिदिन्छु फेरि तब गर्नुभयो है त। ल फेरि हामी प्रिभियस स्लाइडतिर लान्छौँ वेट गरौँ यो जस्ट देखाउनलाई फिगरलाई देखाएको है त यो गरिहालौँ यो पहिला गरौँ कपी ओके। त्यसैपछि हामी कुरा गर्दैछौँ यहाँ हामी कुरा गरौँ यहाँ हेरौँ यो अगाडितिरको यो बताएको थिए जियाडियाको
प्लस जियाडिया को यो बताएको थिएँ यहाँ जियाडिया को टोटली पूरा कंप्लीट और ये सबैको लागि मेडिसिन सिंपल हो प्रोटाजिल हो मेडिसिन के त प्रोटाजिल मेडिसिन के खाने हो मेडिसिन में हामी कुरा गर्दाखेरि ट्रिटमेंट में के मेट्रोन 4 टेब्लेट हो के मेट्रोन 4 टेब्लेट हो मेट्रोन 4 टेब्लेट अर्को त्यही मेट्रोन निडाजोल टेब्लेट के मेट्रोन निडाजोल टेब्लेट अनि त्यो भयो भने प्रोटाजिल टेब्लेट पनि छ प्रोटाजिल के अर्को प्रोटाजिल आइदर के फ्ल्याजिला टेब्लेट पनि छ प्रोटाजिल टेब्लेट यसमध्ये कुनै एउटा लिनुस् दिनको 3 चोटी खानु पर्यो पर डे अनि टोटल 5 डेज खानुस् टोटल कति डेज खानु 5 डेज खानुस् 100% क्योर हुन्छ क्लियर छ गर्नुभयो यति जियाडियाको सबै लगाउनुस् है बाबु यो त क्लियर हो नि सुधीर हेर त यहाँ मजाले लेखिदिएको कुरा है त जेजुनमलाई प्रायोरिटी दिने ले ड्युडेनम भयो भने ड्युडेनमलाई प्रायोरिटी दिने विजया है ल सर्ट स्क्रिनिङ गर्दै जाने प्रट्टाबाट नाउ ट्राइकोनिम्फा यु नो ट्राइकोनिम्फा को अलरेडी बताएको यो सिम्बायोटिक प्रोटोजोन हो फाउन्ड इन गट अफ के टर्माइटलाई हामी के बताएको थिए धमिरा कीरा टर्माइटलाई के बताएको थिए नेपालीमा के बताएको थिए धमिरा कीरा इन्सेक्ट धमिरा कीरा यो के खान्छन् धमिरा कीराले के खान्छन् हाम्रो काठ खान्छन् काठमा भएको के खान्छन् इट फीड्स अपन धमिरा कीरा के खान्छन् फीड्स अपन सेलुलोज खान्छन् हाम्रो काठ खान्छन् काठमा के हुन्छ सेलुलोज अनि सेलुलोजलाई द ट्राइकोनिम्फाले सिम्बायोटिक फाउन्ड इन गट अफ टर्माइट एन्ड हेल्प्स इन के सेक्रेट गर्छ एन्ड हेल्प्स इन के डाइजेशन ऑफ सेलुलोज एंड हेल्प्स इन के डाइजेशन ऑफ के सेलुलोज लाई डाइजेस्ट गर्नमा मदद गर्छ कसरी बिकज इट ट्राइकोनिम्फा सेक्रेट के सेलुलेज एन्जाइम ध्यान दिने एन्जाइम को लास्ट में एएसई हुन्छ तर फूड को लास्ट में के हुन्छ ओएसई यसमा मिस्टेक नहोस् नत्र डुब्छौ डाइजेस्टिभ सिस्टम मैले पढाएको कि अरूले पढाएको डाइजेस्टिभ सिस्टम मैले पढाएको कि अरूले पढाएको डाइजेस्टिभ सिस्टम कसले पढाएको तपाईलाई अरूले तब त ध्यान दिनु के हुन्छ ठिकै छ है त यस्तो कुराहरुलाई ध्यान दिने न त फेरि डुब्ने चान्स बढी छ ठीक छ है अर्कोतिर प्रोटेरोस्पोन्जिया लिंक के प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा लिंक बिटवीन के प्रोटोजोआ एंड के पोरीफेरा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड के पोरीफेरा ल बस शॉर्ट स्क्रीनिंग गर्ने फास्ट शॉर्ट स्क्रीनिंग गर्ने फास्टमा म चेन्ज गर्दै छु न हामी कुरा गर्दैछौँ सार्कोडिनालाई सिम्पलीमा अल्सो कल राइजोपोडिया सार्कोडिनालाई अर्को नाम के भनिन्छ राइजोपोडिया पनि भनिन्छ सार्कोडिनाको मेन क्यारेक्टर नै हो लोकोमोसन बाइ सिडोपोडिया डिफरेंट टाइप अफ सिडोपोडिया अमीबामा कस्तो सिडोपोडिया हुने त के टाइप अफ सिडोपोडिया इन अमीबा त के लोबोपोडिया मैले तपाईलाई यहाँ अझ पनि 4 टाइप्स अफ सिडोपोडिया हुन्छ त्यो सिडोपोडियाको नाम पनि बताएको लोबोपोडिया केमा हुने अमीबामा यो पनि सोधेको छ रेटिकुलोपोडिया यो पनि यो एक्जोपोडिया सोधेको छ एक्टिनोफायर्समा हुन्छ फिलोपोडिया केमा हुने इग्लोफामा हुने रेटिकुलोपोडिया के हुने गल्बेजिरिनामा हुने यो आफू सर्ट स्क्रिनिङ गरिहाल्ने दुईटा सोधेको छ के व्हिच टाइप अफ सिडोपोडिया फाउन्ड इन के त अमीबा त आन्सर के लोबोपोडिया
सराउन्डिङ के त एक्टिनोफायर्स, यो दुईटा सोधेछ, दुईटा सोधेको बाँकी छ। यिनीहरू सोधेको अहिले छैन। अब पहिला सोधिरहन्थ्यो यस्तो क्वेसनहरू, अब यसपालि त अब झन् अलिकति कोर्समै चेन्ज गरेको छ, त्यसले टेन्सन नलिने। ल सर्ट स्क्यानिङ गरिहाल्ने फटाफट। अब आयो के त्यसैमध्ये पर्ने मोस्टली के हो, फ्री लिभिङ हो। यसमा पनि यो क्लासमा मोस्टली फ्री हो, समर के प्यारासाइटिक हो। अब फ्री लिभिङमा के पर्ने त अमिबा प्रोटियस के हो, फ्री लिभिङ हो, फ्री लिभिङ हो। अब त्यसैमा अमिबा प्रोटियस ध्यान दिने, फ्री लिभिङ यो मैराइन वाटर, यो कहाँ बस्छन्, दुईटै ठाउँमा, फ्रेश वाटर एज वेल एज के मैराइन वाटर। त के फ्रेश वाटरमा पनि बस्छन् वाटर, अनि के फ्रेश वाटरमा, अनि के मैराइन वाटरमा पनि बस्छ, के मैराइन वाटरमा पनि बस्छ, मैराइन वाटरमा। ध्यान दिने, फ्रेश वाटरमा भएको बेला के हुन्छ, प्रेजेन्स अफ के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल, प्रेजेन्स अफ के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल हुन्छ। अनि मैराइन वाटरमा भएको बेला के हुन्छ, अब्सेन्स अफ के, अब्सेन्स अफ के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल, कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल हुँदैन। क्वेसन एकचोटि आएको, के क्वेसन आएको थियो, यो 3 चोटि क्वेसन आएको छ। इफ फ्रेश वाटर अमीबा, क्वेसन थियो इफ फ्रेश वाटर अमीबा, ध्यान दिने क्वेसन चाहिँ यहाँ लेख्दैछु, इफ फ्रेश वाटर अमीबा के फ्रेश वाटर अमीबा, फ्रेश वाटर अमीबा kept in marine water than CV will। ऑप्शन ए मा दिएको थियो के त वर्क भेरी फास्ट, के वर्क्स भेरी फास्ट। बी मा दिएको स्लोली, वर्क के वर्क स्लोली। सी मा दिएको के त एपियर, डी मा दिएको डिसएपियर। Which one is correct answer? के लेख्नु भएको छ हेरौँ च्याटमा। यस, डिसएपियर। ओके सुधीर, वेल डन, एकदम राइट आन्सर। अमृता डी पनि हो, ठिक छ। सुधीरको पनि राइट हो, ठिक छ, डी नै हुन्छ। तर फेरि क्वेसन चेन्ज छ, ध्यान दिने। इफ फ्रेश वाटर अमीबा, मैराइन वाटर अमीबा kept in फ्रेश वाटर, देन व्हाट ह्यापेन, जस्ट चेन्ज भयो भने के हुन्छ। क्वेसन यो छ कि अब यति बेला त आन्सर के भइदियो त, यो डिसएपियर भयो। ओके क्लियर छ। तर फेरि क्वेसन के चेन्ज छ भन्ने ध्यान दिने, त्यसैमा क्वेसन के छ भन्ने, फ्रेश वाटरको सट्टामा के इफ मैराइन वाटर अमीबा kept in फ्रेश वाटर। क्लियर छ, kept in के फ्रेश वाटर भने के हुने, इफ मैराइन वाटर अमीबा kept in के फ्रेश वाटर, देन व्हाट हैपेन। ल भन्नुस् यति बेला आन्सर के होला, यति बेला आन्सर के होला, ल भन्नुस् के आन्सर लगाउनु होला भन्नु त, के लेख्नु हो, एपियर एन्ड वर्क भेरी फास्ट। ओके एकदम राइट आन्सर हो। एपियर पनि हुने, वर्क पनि के हुने, कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल एपियर हुने, अनि के वर्क भेरी फास्ट। वेल डन, एकदम पर्फेक्ट आन्सर हो है त। एपियर एन्ड के वर्क भेरी फास्ट, यो पनि हुने हो। क्लियर छ, यो दुईटै क्वेसन सोधेको क्वेसन हो है त। अब यसलाई हामी कुरा गरौँ, यसलाई रब गरौँ। अब सुन्ने, नाउ इंटमीबा हिस्टोलाइटका कुरा गर्दैछौँ। इंटमीबा हिस्टोलाइटका इज अ पैरासाइटिक एंड कॉजिंग के अमोबिक डिसेंट्री, कॉजिंग के अमोबिक डिसेंट्री हो, और के अमोबिएसिस, और के अमोबिएसिस, के अमोबिएसिस। क्लियर छ, अमोबिएसिस। अब अमोबिक डिसेंट्री को सिम्टम के त, यो माथिको अलि रब गरिदिन्छु अझ सजिलो हुन्छ, के ध्यान दिने। त्यो लेखिँदै जाने है, फेरि लेख्दै जाने, फेरि नत्र फेरि
र भयो भने फेरि यो नभने कि सर रिपिट गरौँ होइन। नाउ ध्यान दिने अमोबिक इंटरमीवा स्टोलाइट का पैरासाइटिको एंड कॉजेज के अमोबिक डिसेंट्री और अमोबियासिस। सिम्टम है इसको कॉमन के सिम्टम, फर्स्ट के पेट दुखने सिम्टम के एब्डोमिनल पेन पेट दुखने, त्यसपछि के स्टूल विथ के ब्लड रगत आउने दिशामा, अनि सँगसँगै के एन्ड म्युकस आउँ पनि आउने, ब्लड एंड के म्युकस। त्यसपछि यसमा नौसिया कॉमन हुने, नौसिया अनि के ध्यान दिने तर भोमिटिङ हुँदैन, याद राख्ने। त्यसपछि लस अफ एपेटाइट, लस अफ वेट यो कॉमन हुन्छ नै। अर्कोतिर हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ, यसको हिट लिस्ट क्वेशन छ, यसको पनि मोड अफ ट्रान्समिसन के भइदियो त अभियसली मोड अफ ट्रान्समिसन के भइदियो, मोड अफ ट्रान्समिसन यसको के भइदियो त कन्टामिनेटेड, मोड अफ ट्रान्समिसन कंटामिनेटेड वाटर के कंटामिनेटेड वाटर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड वाटर। लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक, लाइफ साइकिल के मोनोजेनेटिक दैट इज के सिंगल होस्ट ह्यूमन, लाइफ साइकिल के मोनोजेनेटिक सिंगल होस्ट के ह्यूमन, क्लियर छ, सिंगल होस्ट के ह्यूमन मोनो। त्यसैपछि अभियसली हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ यसको मेच्योर फिडिङ स्टेज इज नन एट, आन्सर के होने ट्रोफोजोइट, यो के को फिगर हो, ट्रोफोजोइट स्टेज हो, तो के ट्रोफोजोइट स्टेज हो कसको त इंटरमीवा हिस्टोलाइट का को ट्रोफोजोइट स्टेज हो, दुईटै के हो ट्रोफोजोइट स्टेज हो। यो के हो त मेच्योर फिडिङ स्टेज हो, के मेच्योर फिडिङ स्टेज, मेच्योर फिडिङ स्टेज हो, मेच्योर एंड के फिडिङ स्टेज अफ के इंटरमीवा हिस्टोलाइट का को। अब आयो के इसको 3 चोटी सोधेको छ, के सोधेछ भने द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ इंटरमीवा हिस्टोलाइट का। एक चोटी दियो त क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट, ओके। एक चोटी दियो टेट्रान्युक्लिएटेड सिस्ट, ओके। एक चोटी दियो के मेच्योर सिस्टिक स्टेज, आन्सर त्यति बेला आन्सर के हुन्छ मेच्योर के दियो अप्सनमा युनिन्युक्लिएटेड सिस्ट, बाइन्युक्लिएटेड सिस्ट, अनि के ध्यान दिने प्री सिस्ट एन्ड के सिस्टिक स्टेज, त्यति बेला आन्सर के हुन्छ के त सिस्टिक स्टेज हुन्छ। त्यसैले ध्यान दिने, त्यसमा कन्फ्युज नहुने। त के इंटरमीवा हिस्टोलाइट का को यो के बा मेच्योर फिडिङ अनि इन्फेक्टिभ स्टेज के भइदियो इन्फेक्टिभ स्टेज के भइदियो। इन्फेक्टिभ स्टेज को कुरा गर्दाखेरि के क्वाड्री और के टेट्रान्युक्लिएटेड सिस्ट, कंफ्यूज नहुने नत्र फेरि फस्छौ। टेट्रान्युक्लिएटेड के सिस्ट, क्वाड्रिन्युक्लिएटेड और के टेट्रान्युक्लिएटेड सिस्ट। अगर यो पनि छैन भन्ने, क्वाड्रिटेट्रा छैन भने तब आन्सर हुन्छ सिस्टिक स्टेज, तब आन्सर के हुन्छ सिस्टिक स्टेज, क्लियर छ। अब नर्मली हामी कुरा गर्दैछौँ इंटरमीवा के भइदियो कमन सेलिजम, यो हाम्रो जिउमा कुन ठाउँमा बस्छन्, फाउन्ड इन के कोलनमा बस्छ। अनि के खान्छ फिट्स अपन के खान्छन् हाम्रो त फिट्स अपन स्टूल, के खान्छन् हाम्रो दिशा, क्लियर छ। त्यसैले यो हामीलाई के कमन सेलिजम भनेको के बताएको थिए कि one organism is benefited, another one neither benefited nor harm। यसलाई सब सिंपल भाषामा के भन्यो 0 and k प्लस, 0 and k भने प्लस, क्लियर छ, 0 and k प्लस, ओके। फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ इंटरमीवा जिन्जिभेलिस कजेज के, ध्यान दिने यो पहिला फाउन्ड इन के माउथ एंड कजेज के माउथ मा पाउने, फाउन्ड इन के माउथ कैविटी एज वेल एज टीथ एंड गम रिजन, फाउन्ड इन के माउथ सो कल माउथ अमीबा पनि भनिन्छ। माउथ मा भएकोले सो कल के माउथ अमीबा पनि भनिन्छ। एंड इट कजेज, मानो बेसिकली इट इज नॉन पैथोजेनिक बट इट कजेज के ओकेजनली कजेज के पायरिया डिजीज। पायरिया भनेको मुख गनाउने,
पारिया भनेको के मुख खोल्ने बित्तिकै भ्यास गनाउने, मुख गनाउने, मुख खोल्ने बित्तिकै गनाउनेलाई हामी के भन्छौँ पारिया है त, मुख गनाउने। ल यसको सबैको सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो, सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो है त, सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो छिटो है। गर्नुभयो, सर्ट स्क्रिनिङ गर्नुभयो, ओके। फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ है केलाई सिम्बायोसिस, इन्टरमिवा कोलाई भयो, इन्टरमिवा कोलाई के हो त, ध्यान दिने कमन सेलिङ र स्टिरियस कोलाई के हो त, स्टिरियस कोलाई भनेको के हो त ब्याक्टेरिया, और स्टिरियस कोलाई के भने सिम्बायोटिक हो, त्यसमा फेरि फरक हुने नत्र फेरि डुब्ने। इन्टरमिवा कोलाई भयो कमन सेलिङ र इन्टरमिवा स्टिरियस कोलाई इज अ ब्याक्टेरिया है। ल जो सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने अब क्लास स्पोरोजुआ, स्पोरोजुआको हामी कुरा गर्दा ध्यान दिने अब्सेन्स अफ लोकोमोटिभ अर्गन, यो 21 चोटि क्वेशन सोधेको छ। ऑल प्रोटोजोन्स हैव लोकोमोटिभ अर्गन एक्सेप्ट क्लास के स्पोरोजुआ, ओके। आंसर के हुन्छ स्पोरोजुआ के, ऑल प्रोटोजोन्स हैव लोकोमोटिभ अर्गन एक्सेप्ट क्लास के स्पोरोजुआ, यो सोधेको 21 चोटि हो। ऑल आर इन्डोपैरासाइट, यो क्वेशन 3 चोटि सोधेको छ। फेरि के अब्सेन्स अफ कन्ट्याक्ट 2 चोटि सोधेको छ। के अब्सेन्स अफ के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल, यो पनि 2 चोटि सोधेको छ। के बताएको थिए कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल्स आर अब्सेन्ट इन के मेराइन एन्ड पैरासाइटिक अर्गानिजम, क्लियर छ। फेरि अब यसमा पर्ने इक्जाम्पलमा प्लाज्मोडियम जो तपाईले डिटेलमा पढ्नु पर्छ, पैरासाइटिक एन्ड प्लाज्मोडियम के हो पैरासाइटिक एन्ड कजेस के मलेरियल फीवर। फेरि आयो के मोनोसिस्टिस, ध्यान दिने यो के हो पैरासाइटिक एन्ड फाउन्ड इन के सेमिनल वेसिकल्स, पैरासाइटिक एंड के फाउंड इन सेमिनल वेसिकल्स ऑफ के अर्थवर्म, सेमिनल वेसिकल्स ऑफ के अर्थवर्म। आयो के इमेरिया, इमेरिया ऐसे कोई एग्जांपल हो, पैरा यो के हो पैरासाइटिक हो एंड कॉजेज के कॉक्सिडिएसिस डिजीज, कॉक्सिडिएसिस डिजीज इन के रैबिट एंड फाउल। यो ले के कॉक्सिडिएसिस ले के गर्छन् भन्ने ड्यामेज दी के लिभर, ड्यामेज दी लिभर एंड के लंग्स, जसको कारण यो फाउल भनेको बर्ड्स, फाउल भनेको के बर्ड्स, क्लियर छ। बर्ड्सहरुको नर्मली के त लिभर, र्याबिटहरुको लिभरलाई के गर्छन्, यो लाग्ने भनेको फोहोर पानीले हो, कन्टामिनेटेड वाटर हो, अनि फोहोर पानी खायो भने लाग्छन्। ध्यान दिने यो कोक्सिडिएसिसले यति डायरिया गराउँछ, प्याच प्याच दिशा गर्ने, डायरिया गर्ने, दिशा गर्दै गर्दैमा मर्छन्, अनि त्यो वाटरको डिफिसियन्सी हुने, त्यसपछि त्यो मर्ने, क्लियर छ। ल फेरि है सर्ट स्क्रिनिङ गर्दै जाने पट्टाबाट, ध्यान दिने क्लास सिलिएटा, यु नो क्लास सिलिएटाको कुरा गर्दाखेरि
हेलो, हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ, ध्यान दिने के कुरा गर्दैछु भन्ने तपाईहरुको नर्मली के त क्लास सिलेटाको कुरा गर्दै थिए। क्लास सिलेटामा हामी कुरा गर्दाखेरि के हुनेछ फर्स्ट यहाँ हेर्ने। क्लास सिलेटामा के त लोकोमोसन बाइ के सिलिया हो, लोकोमोसन बाइ के सिलिया हो, क्लियर छ, लोकोमोसन बाइ के सिलिया। अब हामी मोस्टली फ्री लिभिङ हो, यसमा पर्ने अर्गानिजम के हो मोस्टली के हो फ्री लिभिङ हो, सम आर के हो प्यारासाइटिक हो, सम आर के प्यारासाइटिक हो, क्लियर छ। त्यो प्यारासाइटिकमा हामी कुरा गर्दाखेरि पहिला त के इक्जाम्पलहरु के हो त हेर्दै जानुस्। इक्जाम्पलमा के पैरामेसियम कॉर्डेटम, एग्जाम्पलमा के पैरामेसियम कॉर्डेटम, पैरामेसियम कॉर्डेटम को कॉमनली कॉल के स्लीपर एनिमल्क्यूल भन्छ। एनिमल्स भन्न मिल्दैन, के भन्छ स्लीपर एनिमल्क्यूल भन्छ, क्लियर छ। त्यस्तै बैलेन्टिडियम कोलाई को कुरा गर्दाखेरि बैलेन्टिडियम कोलाई यो के हो प्यारासाइटिक हो एन्ड कजिङ के, एनीबडी ट्राई बैलेन्टिडियम कोलाई कजिङ के यो प्यारासाइट हो र कजिङ के जो भन्यो त्यसको नाम निस्किँदैछ ल भन्नु स्योर, जसले भन्छन् योले नाम आन्सर दिन्छन् त्यसको नाम फ्रेसमा नाम निस्किँदैछ त्यो निश्चित बुझाऊ कसले लेखेछ हेरौँ त सही। चप्पल जस्तै यो पहिला त यसको आन्सर कलेज के कसले चन्दन चन्द्रदेव गुप्ता, आर यू श्योर सिलियरी डिसेन्ट्री चन्द्र गुप्ता, श्योर हो बाबु चंदन गुप्ता, आर यू श्योर और मे बी श्योर हो। बैलेंटिस भनेर होइन सारा, एक्चुअली बैलेंटिडिएसिस भन्छ, बैलेंटिडिएसिस भन्छ सारा, बैलेंटिडिएसिस भन्छ। और चंदन गुप्ता को राइट आंसर हो ए चंदन गुप्ता, चंद्र गुप्ता राइट आंसर हो बाबू। बैलेंटिडियम कोलाई कॉजिंग के सिलियरी डिसेंट्री, कॉजिंग के सिलियरी डिसेंट्री, कॉजिंग के सिलियरी डिसेंट्री, क्लियर छ डिसेंट्री। और के बैलेंटिडिएसिस हुन्छ, के बैलेंटिडिएसिस, और को नाम इसको के पर्छ बैलेंटिडिएसिस, बैलेंटिडिएसिस यस्तो हुन्छ डिजिजको नाम बैलेंटिडिएसिस है त। भर्टिसेला इज भर्टिसेला, ध्यान दिने यदि फ्री लिभिङ कमनली कल वाट, त्यो पहिला बताएको थियो पनि तपाईलाई क्लासिफिकेसन बेलामा पनि। भर्टिसेला इज फ्री लिभिङ कमनली कल वाट, छिटो फ्री लिभिङ एन्ड कमनली कल वाट, नोबडी एकजना लेख्नु भएको छ, के लेख्नु भएको छ बेल एनिमल क्यूल, चन्द्रदेव गुप्ता नै लेखेको, वेल डन बाबु एकदम परफेक्ट आन्सर हो एस के बेल एनिमल क्यूल, बेल एनिमल क्यूल, एनिमल क्यूल। इपेलोटा फ्री लिविंग एंड फाउंड इन के मैराइन वाटर, यो बिलोंग्स टू सब क्लास सक्टोरिया को, बिलोंग्स टू के सब क्लास के सक्टोरिया को। अब है यसो सर्ट स्क्यानिङ गर्दै जाने, सर्ट स्क्यानिङ गर्दै जाने न फेरि छुट्छ है त। नाउ हामी प्यारामेसियम तिर गइरहेछौँ, ध्यान दिने। पैरामेसियम कॉर्डेटम लाइक कॉमनली फर्स्ट कॉमन नेम ऑलरेडी बताइदिएको, कॉमन नेम के हुने स्लीपर एनिमल क्यूल, के स्लीपर एनिमल क्यूल, स्लीपर एनिमल क्यूल ओके। किनभने बिकज अब यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक एंड स्लीपर शेप, किन नाम पर्यो स्लीपर एनिमल नभनेर एनिमल क्यूल किन, बिकज के यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक एंड स्लीपर शेप, दैट्स व्हाई कॉल के स्लीपर एनिमल क्यूल, त्यसैले यसको नाम के पर्यो स्लीपर एनिमल क्यूल, क्लियर छ। नाउ त्यसपछि टर्म्स अफ पैरामेसियम क्वाइन बाय और गिवन बाय, टर्म पैरामेसियम क्वाइन बाय, टर्म पैरामेसियम क्वेश्चन नै आएको छ ल भन्नुस्, टर्म पैरामेसियम क्वाइन बाय, पैरामेसियम क्वाइन बाय और गिवन बाय, क्वाइन बाय और के गिवन बाय,
के बोला अप्सन ए मा छ तपाईलाई जोनी लिभर बी मा छ जोन अब्राहम जोन स्टोन एंड डी मा छन् जोन हिल which one is correct D O Sarah are you sure Sarah John Hill are you sure maybe जोन हिल इस दिया पनि जोन हो सुशील पनि ठीक छ जोन हिल जोले लेख्यो त्यसको सबैको आन्सर त राइट हो यस तर मेरो थाहा छ मेरो बानी अलि खराब छ जोन हिल छ भने अर्कोको बारेमा भन्नुस् अरूको बारेमा भन्नुस् जोनी लिभर त कमेडियन भए त आन्सर मिलेन ओके जोन अब्राहम हिरो और जीरो एक्टर जोन अब्राहम पनि तपाई आजदेखि बुझ्नुहोस् कि त्यो पनि भएन ठीक छ तर जोन स्टोन को बारेमा भन्नुस् जोन स्टोन को बारेमा जोन स्टोन इज एक्चुअली साइन्टिस्ट हो जोन स्टोन को बारेमा भन्नुस् एनीबडी जो आज जोन स्टोन को छोड़ियो सुधीर कुमार झा लवनंत बाबू के होला मैनचेस्टर सिटी को प्लेयर त थियो तर हामीलाई आन्सर चाहियो त्यो जुलोजीमा यसले वर्क गरेको छ बाबु ठूलो वर्क गरेको छ धेरै ठूलो वर्क गरेको छ दिपेश बराल प्रेमता कटवाट बनो नोबडी ओके डोन्ट वरी जो आज भन्यो त्यसले त्यो टप 20 मा कसैको नाम हुँदैन बाबु नानीहरु त्यो बुझिहाल टप 20 मा नाम निस्क्ने गाह्रो छ जोन स्टोनले ठूलो वर्क गरेको छ तपाईले म अप्सन दिन्छु है डोन्ट वरी लेखौं अप्सन दिन्छु है त ल हेरौं जोन स्टोन क्वाइन दी वेट गरौं वेट जोन स्टोन क्वाइन दी टर्म्स अफ क्वेश्चन छ है जोन स्टोन क्वाइन or given the terms of option A मा छ Annelida B मा छ आर्थ्रोपोडा C मा छ मोलस्का एंड डी मा छन् इकाइनोडर्माटा चाहे यो डी मा छ प्लेटिहेल्मिन्स डी मा छ के प्लेटिहेल्मिन्स डी मा छ के प्लेटिहेल्मिन्स ल भन्नुस् यसमा आन्सर के होला ल भाइ एकजना कसले लेखेको छ आन्सर के एस मलुस्का दियारानाबाट मलुस्का आर हो सुधीर पनि लेखेछ मलुस्का सारा पनि आर यु श्योर सुधीर जोन स्टोन बेस पेल एस एक्चुअली आन्सर के हो त यस्तो बेलामा आन्सर के हो त मलुस्का एकछिन वेट गरौं मलुस्का हो वेल देन आन्सर तो मलुस्का हो तर मलुस्का हो अनि राइट आन्सर हो मलुस्काले के कसरी डिफाइन गरेछ उले थाहा छ तपाईलाई मलुस्का उले भनेछ जोन स्टोनले टर्म्स अफ मलुस्का कम फ्रम मलुस्का नाउँ नै उले दिएको छ मिनिङ दिएछ मोलिस यु नो मोलिस को नाउँ सुन्नु भएको छ तपाईहरु मोलिस को मीनिंग दियो के सॉफ्ट बॉडीड एनिमल भन्यो
ल भन्नु त मोलिस एउटा +2 हो। नाउ सुन्नु भएको छ तपाईहरु? मोलिस एउटा +2 हो। नाउ सुन्नु भएको छ? मोलिस एउटा +2 हो। एकदम धुम मचाउने +2 हो। नाउ सुन्नु भएको छ? +2 छ ललितपुरमा लगन खेलनिर मुनलाइट हायर सेकेन्डरी एस मुनलाइट हायर सेकेन्डरी छ। त्यसको ध्यान दिने +2 मा यो नेपाल मेडिकल इन्ट्रान्समा टप पनि गरेको छ, किनभने त्यसैले मलाई थाहा छ है त। टप गरेको कुन कलेज? त्यसको नाम हो अनिल महर भन्ने, त्यहीको स्टुडेन्ट थियो। अनिल महर थियो। अनिल महर मोलिसको टप गरेको थियो। त्यसले नेपालै टप गरेको थियो। अनिल महर आइआइएम टियु को टप गरेको अनिल महर। त्यसैले मलाई थाहा छ यो मोलिस +2 एकदमै यो कम एडभर्टाइज गर्छ, तर प्रत्येक साल मिनिमम 5 देखि 10 वटा डाक्टर एमबीबीएस निकाल्छन् र इन्जिनियरिङ 20 देखि 30 वटा निकाल्छ रे। एकदम टप मोस्ट कलेज हो। ल ठीक छ, डोन्ट वरी। अब तपाईले मैले भने एनएलइडा को बारेमा बताउनुस्। मेरो त यही हो कि यो आन्सर किन होइन, अर्को किन हो, यो सबै कुरा जबसम्म नलेज हुँदैन तबसम्म तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्न। ल प्लिज गो हेड। एनएलइडा टर्म इज राइट आन्सर द दिवेशले लेमार्क टर्म्स अफ एनएलइडा गिवन बाय लेमार्क साइन्टिस्ट को भॉन्सकेप सुधीर पूरा कंप्लीट नाउ बनाओ। राइट आंसर सुधीर बाबू भॉन सिबाल्डो ओके वेल डन भॉन सिबाल्डो। अनि प्लेटी एलिमेंट्स को कसले गर्नेछ? नेम अफ प्लेटी एलिमेंट्स गिवन बाय के? पनि यो फाइलम पूरा डिटेलमा पढ्नु भयो होला। गेगनबर्ग इज राइट आंसर हो। चन्द्रदेव गुप्ता गेगनबर्ग ओके सबैको राइट आंसर हो। तर जोन स्टोन एउटा क्वेशन आएको पनि छ। जोन स्टोन अर्गेन ध्यान दिने यो क्वेशन झन्डै 8 चोटि सोधेको छ। तपाईले पढ्नु भएलाले भन्नुस्। जोन स्टोन अर्गेन इज फाउन्ड इन जोन स्टोन साइन्टिस्टले नै आफै दिएको छ। ध्यान दिने जोन स्टोन अर्गेन इज फाउन्ड इन व्हिच एनिमल? एकजनाले मस्किटो लेखेको छ चन्द्रदेवले। मस्किटो कहाँ हुन्छ बाबु? ग्यास्ट्रोपोडा होइन सुधीर, मस्किटोको एन्टिना दिवेशले लेखेको राइट आन्सर हो। मस्किटोको एन्टिनामा पाउँछ। वेल डन दिपेश बराल। मस्किटोको एन्टिनामा हुन्छ। त्यसले के काम गर्छ मनिष? काम के गर्छ? भाइब्रो रिसेप्टर हो कि अरू पनि हो? मात्र भाइब्रेसन मात्र हो कि अरू पनि हो? अरू पनि त हो। आर्थ्रोपोडा पढ्नु भएको छ तपाईँ डिटेलमा? CO2 सेन्सेसन होइन मनिष, आर्थ्रोपोडा डिटेलमा पढ्नु भएको छ? यस आर्थ्रोपोडा डिटेलमा पढ्नु भएको छ? त्यो भन्नुस् पहिला। पढ्नु भएको छ? पढेको छैन? झुटो बोल्छ। आर्थ्रोपोडा भइसकेको छैन? हो आर्थ्रोपोडा भरेछ, त्यहाँ पनि हो नि त। यो कुराहरू मस्किटो ककरोच हाउसफ्लाई बेड बग यिनीहरू पढ्नु भएको छ कि छैन? मस्किटो ककरोच हाउसफ्लाई अलिअलि गरेर पनि कसले के डिजिज गर्ने के गर्ने कहाँ गर्ने तिनीहरू सुन्नु भएको त्यस्तो कुराहरू छैन? ल ठीक छ। तब त फेरि त्यहाँबाट आर्थ्रोपोडाबाट एउटा फिक्स क्वेसन हुन्छ है मिनिमम, त्यो क्वेसन बुझ्ने ध्यान दिने। आर्थ्रोपोडाबाट 100% एउटा फाइलममा आर्थ्रोपोडा सब फाइलममा कुन फाइलम फिक्स हो? आर्थ्रोपोडा इभन के प्रोटोजोआ अनि यतातिर के आर्थ्रोपोडा प्रोटोजोआ र एउटा प्लेटी र स्केलेमिन्स। यो 4 वटा फाइलम र कर्डाटा 5 वटा फाइलममा 8 नम्बर पाउने मध्येमा 5 वटा क्वेसन त यो फिक्स क्वेसन हो। त्यो बुझ्ने नत्र डुब्ने, किनभने यो फिक्स क्वेसन आउँछ। के प्रोटोजोआ अर्को आउने के प्लेटी र स्केलेमिन्स र अर्को उता आर्थ्रोपोडा र अर्को कर्डाटा। त्यो बुझ्नु राम्रोसँग है, ध्यान दिनु। ल ठिक छ ओके, छोडो बढी कुरा नगरौँ। ल यसको जोन स्टोन अर्गेन एक्चुअली फाउन्ड इन की एन्टिना अफ मस्किटो। यसको काम यो भाइब्रो रिसेप्टर हो र अर्को पनि यो काम गर्छ। यो डिटेक्ट द स्मेल फाइन्ड आउट गर्छ। अल्फेक्ट्री रिसेप्टर हो। के रिसेप्टर हो? अल्फेक्ट्री रिसेप्टर हो।
अल्फेक्टो रिसेप्टर हो। यस, ल ठिक छ अब तपाईहरुले के छ छैन त्यो त मलाई थाहा छैन, निराजन निरा लेख्नु होला कुन कुन भएको छैन, त्यसपछि म प्रोटोजोआ सक्ने बित्तिकै त्यो गराइदिन्छु, त्यो भन्नु होला, निराजनजीलाई भन्नु होला, त म गराइदिन्छु है त। ल ठिक छ राखौँ, अहिले हामी योलाई सर्ट स्क्रिनिङ गरौँ। ठिक छ, म मेटो रब गर्दैछु है मेटो। ल सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो गर्ने, रब गर्दैछु है, रब गर्दैछु। रब गर है फेरि ल्याएर। राजबाबु शाह, राजबाबु तिमीलाई जानु छ? राजबाबु तिमीलाई जानु छ, आउट हुनु छ बाबु? राजबाबु शाह, राजबाबु जाने हो बाबु? त्यसो नगर है बाबु, नत्र फेरि त गाह्रो हुन्छ है। हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ, ध्यान दिने। तिमीले गरे होइन, तेरो नाउँ हेरेको तिमीले कोरेको अनि भन्छ होइन भनेर, तिमी कोरेको नाउँ है हेरेको यतातिर। फाइलमा दुईटा फाइल मात्र भएको पोरिफेरा र सिलिन्ड्रेट। ए बाबु त विचार गर के हुन्छ भन्ने। यहाँ पहिला गरौँ हामी। पैरामेसियम को याद रखने, क्लासिफिकेशन में हामी कुरा गर्दाखेरि के त यो किंगडम के हो त क्लासिफिकेशन में किंगडम के हो यसको प्रोटिस्टा, त्यो पनि पैरामेसियम बिलोंग्स टू किंगडम के प्रोटिस्टा हो, के बिलोंग्स टू किंगडम के प्रोटिस्टा, फाइलम के प्रोटोजोआ, फाइलम के प्रोटोजोआ। ध्यान दिने, सबफाइलम के सिलियोपोडा, सबफाइलम के सिलियोपोडा, इवन के क्लास के सिलिएटा, इवन के सब क्लास के होलोट्राइका, यो पनि सोधेको क्वेशन हो। सब क्लास के होलोट्राइका, फेरि के जेनस ऑब्वियसली पैरामेसियम, जेनस के पैरामेसियम, यानी के स्पेसीज के कॉर्डेटम। है त। ल सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने फास्ट। त्यसैपछि आपके योलाई पेलिकल भन्छ यहाँहरु, पेलिकलको पनि हामी कुरा गरौँ। पेलिकल इज द आउटर मोस्ट बॉडी कवरिङ मेम्ब्रेन। पेलिकल के आउटर मोस्ट बॉडी कवरिङ मेम्ब्रेन। योलाई पेलिकललाई यो के हो, आउटर मोस्ट बॉडी कवरिङ मेम्ब्रेन इज नोन एज के पेलिकल। त पेलिकल को कुरा गर्दा यो पेलिकल के भइदियो, आउटर मोस्ट बॉडी कवरिङ मेम्ब्रेन। इसको काम के, पेलिकल को काम के, पेलिकल मेंटेन्स के फिक्स शेप एंड साइज, मेंटेन्स के फिक्स शेप एंड साइज, फिक्स्ड शेप एंड साइज, शेप एंड के साइज। पेलिकल मेंटेन्स के फिक्स शेप एंड साइज। पेलिकल इज द आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग मेम्ब्रेन। क्या होता है? बॉडी कवरिंग मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग मेम्ब्रेन, कवरिंग मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट के बॉडी कवरिंग मेम्ब्रेन, क्लियर छ? आउटर मोस्ट के बॉडी कवरिंग मेम्ब्रेन। फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ पेलिकल पछि कुरा गर्दैछौँ के सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने सिलियाको कुरा गर्न गइरहेको। सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने पेलिकल हेल्प्स इन कुकिङ के हो नि, यहाँ खाना पकाउनु पर्नेलाई कुकिङमा नि हेल्प गर्छ। कुकिङ कहाँ नि त्यहाँ के कुकिङको अर्थ के नानु? बाबुले लेखेको सारा कुकिङको अर्थ के भन्छ? कुकिङ
क्लोरोप्लास्ट छ यिनीहरूको बडीमा छैन नि कुकिङ हुँदैन नि त के लेखेको नानु सारा अटोट्रोफिक हुँदैन ध्यान दिने अटोट्रोफिक हुँदैन है र सर्ट स्क्यानिङ गर्ने रब गर्दैछु फेरि गर्यो नाउ सिलिया हामी यहाँ कुरा गर्दाखेरि यो के हो सिलिया यो के सिलिया है त सिलियाको कुरा गर्दाखेरि ध्यान दिने यो के सिलिया सिलिया के त फर्स्ट के न्यूमरस हो न्यूमरस अनि के हेल्प्स इन के लोकोमोशन फूड कैप्चरिंग इवन के अटैचमेंट फिर के ध्यान देनी सिलिया अरेंज इन के 9+2 माइक्रोट्यूबुल्स 2 के होने सेंटर में 9 के होने आउटर में यो माइक्रोट्यूबुल सो त्यति मात्र होइन द सिलियरी मूवमेंट्स अफ पैरामेसियम क्वेशन नै सोधेको छ द सिलियरी मूवमेंट्स अफ पैरामेसियम the ciliary movements of paramecium is known as anybody is known as के न्यूरोमोटर सिस्टम यो सोधे है 2 चोटी 3 चोटी ध्यान दिने फेरि ध्यान दिने हामी कुरा गर्दैछौं ऑल सिलियरी इक्वल शेप एंड साइज थ्रू आउट होल बॉडी एक्सेप्ट के पोस्टेरियर रीजन यहाँ ऑल सिलियरी इक्वल शेप एंड साइज थ्रू आउट के होल बॉडी एक्सेप्ट के पोस्टेरियर रीजन क्लियर छ न्यूरोमोटर सिस्टम और सिलियरी बीटिंग सिस्टम ठीक छ है त के all cilia equal shape and size throughout the whole body except posterior region. In posterior region, some cilia are highly modified into hard hair-like tough structure that is called tough structure that is called caudal tuft. That is called caudal tuft. Caudal tuft को काम के anybody? Caudal tuft is काम के डायरेक्शन में के गर्छ हेल्प्स इन बैलेंसिंग द बॉडी ड्यूरिंग चेंजिंग द डायरेक्शन के हेल्प्स इन बैलेंसिंग द बॉडी ड्यूरिंग चेंजिंग द के डायरेक्शन ओके ठीक छ शॉर्ट स्केलिंग गर्ने छिटो शॉर्ट एउटा cilia एउटैबाट के cilium arises from basal granule basal granules यो basal granule के भइदियो त basal granule root of cilium भइदियो root of के cilium basal granule is modified forms of के centriole modified क्वेशन सोधेछ modified forms of के centriole modified forms of के centriole क्लियर छ अब हामी कुरा गर्दै छौं भने त्यसैपछि आयो के यो शॉर्ट स्क्रीनिंग गर्ने
रफ गर्दैछु भयो। नाउ त्यसैपछि हामी कुरा गर्दैछौँ ओरल ग्रुप। यहाँ हेरौँ त ओरल ग्रुपको कुरा गर्दाखेरि यो पुरैलाई के भन्ने ओरल ग्रुप। अनि याद राख्ने यति यो ट्युब लाइक स्ट्रक्चर भन्ने एलाई के भन्ने यो माथिकोलाई ओरल ग्रुप, यो तलकोलाई के भेस्टिबुल, अनि यो पार्टलाई के बक्कल क्याभिटी, अनि यो पार्ट जुन यस्तो अरेन्ज हुने योलाई के सेल माउथ और के साइटोस्टोम। अनि यस्तो ट्युब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुने, यो ट्युब लाइक स्ट्रक्चर पछि यस्तो फुड भ्याकुल हुने, यसलाई ट्युब लाइक स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्ने साइटोफायरिंग्स, के भन्ने साइटोफायरिंग्स फायरिंग्स। अनि के योलाई के फुड भ्याकुल, यो जुन छ यस्तो स्ट्रक्चर छ योलाई के भन्ने फुड भ्याकुल, यो के फुड भ्याकुल। अब हामी कुरा गरौँ ओरल ग्रुपमा के त फर्स्ट के फुड एन्ड के वाटर इन्टर्स इनसाइड द के थ्रू के ओरल ग्रुप। त्यसैले ओरल ग्रुपको अर्को नाम के पेरिस्टोमिनल ग्रुप भनिन्छ, के पेरिस्टोमिनल ग्रुप। ओरल ग्रुप पोस्टेरियरली लीड टु के भेस्टिबुल जो फनेल शेप हुन्छ, कस्तो शेप हुन्छ फनेल शेप। भेस्टिबुल कंटेन के सिलिया, भेस्टिबुल कंटेन के सिलिया। भेस्टिबुल पोस्टेरियरली लीड टू वाइड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड के बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ध्यान दिने लीड टू के साइटोस्टोम। साइटोस्टोम को कुरा गर्दाखेरि लभन्नुस् साइटोस्टोम भनेको के साइटो भनेको सेल अनि स्टोमा भनेको माउथ, सो इट इज आल्सो कॉल्ड के सेल माउथ, सेल माउथ। साइटोस्टोम posteriorly lead to tube like structure that is called के साइटोफायरिंग्स, that is called के साइटोफायरिंग्स। ध्यान दिने साइटोफायरिंग्स एन्ड साइटोफायरिंग्स को कुरा गर्दाखेरि त्यसैपछि posteriorly forms के न्यू फुड भ्याकुल, फॉर्म्स के न्यू फुड भ्याकुल, posteriorly forms के न्यू फुड भ्याकुल्स। क्लियर छ? अब यो सिलियाले के काम गर्छ ध्यान दिने, सिलिया सेलेक्ट द वांटेड फूड मेटेरियल एंड रिजेक्ट द अनवांटेड फूड मेटेरियल बाय फिल्टरिंग मेथड, बाय के फिल्टरिंग मेथड। दैट्स व्हाई पैरामेसियम इज कॉल्ड फिल्टर फीडर पनि भनिन्छ। पैरामेसियमलाई के भनिन्छ फिल्टर फीडर पनि भनिन्छ। फेरि ध्यान दिने फुड भ्याकुल ओरल ग्रुप पछि के ट्राइकोसिस्ट, के ट्राइकोसिस्ट को कुरा गर्दाखेरि के ट्राइकोसिस्ट को कुरा गरौँ। नाउ यू नो ट्राइकोसिस्ट ध्यान दिने यो के हुने त सिचुएटेड कहाँ ट्राइकोसिस्ट हुने, यो यस्तो स्ट्रक्चर छ जस्ट बिलो द पेलिकल के बिट्विन द बेसल ग्रेनुल, बिट्विन द के बेसल ग्रेनुल, त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्राइकोसिस्ट, यसलाई हामी के भन्छौँ ट्राइकोसिस्ट। यो के स्ट्रक्चरमा ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट। ध्यान दिने ट्राइकोसिस्ट के न्यूमरस hollow bottle shape, and each trichocyst consists of के 3 part, each trichocyst consists of के 3 part के यहाँ एरो बेस, एलाई के भन्ने कैप, एलाई के स्पाइक, एलाई के शाफ्ट, एलाई शाफ्ट। क्लियर छ? शाफ्ट। अब शाफ्ट इज फिल्ड विथ के मैट्रिक्स, शाफ्ट कंटेन के डिफेंसिव के ऑफेंसिव, के ऑफेंसिव, के ऑफेंसिव एंड के अटैचमेंट, एंड के अटैचमेंट, अटैच। क्लियर छ?
attachment. ल फेरि यो तीनटै सोधेको छ ट्राइकोसेट हेल्प्स इन एकचोटि सोध्यो offensive okay right, एकचोटि सोध्यो डिफेन्सिभ ओके राइट, एकचोटि सोध्यो अट्याचमेन्ट ओके राइट, एकचोटि तीनटै दियो र अल दियो आन्सर के हुने अल त्यो पनि राइट, एकचोटि तीनटै दियो र लास्टमा के दियो त नन अफ दियो। त्यति बेला आन्सर के होला? मोस्ट एप्रोप्रिएट आन्सर के होला? ल भन्नुस् मोस्ट एप्रोप्रिएट आन्सर के होला? त्यति बेला आन्सर के होला? छिटो बताउनुस्। त्यति बेला मोस्ट एप्रोप्रिएट आन्सर के इज अफेन्सिभ होइन बाबु, डिफेन्सिभ हो, डिफेन्सिभ हो, डिफेन्सिभ बाबु। मोस्ट एप्रोप्रिएट आन्सर इज के डिफेन्सिभ। ल सर्ट स्क्यानिङ गर्ने, छिटो गर्ने भयो, सर्ट स्क्यानिङ गर्ने छिटो गर्दैछु फटाफट। अब हामी कुरा गर्दैछौँ ओरल ग्रुप पछि कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुलको कुरा गरौँ। कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल, कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल कति हो? दुईटा। त के यहाँ त यसलाई के भन्छ? एन्टेरियर सिभी, अनि के यसलाई के भन्छ? पोस्टेरियर सिभी। के पोस्टेरियर सिभी टु कन्ट्रेक्टाइल canal, त के 6 to 10 radiating canal. Clear छ त टु कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल के anterior CV and के posterior CV. Which one work very fast? Posterior CV or anterior? त के posterior CV work very fast. यो के work के very fast, work के very fast, work के very fast. Clear छ? work के very fast. किन? Because it is ध्यान दे यारो, because it is situated just below the cytopharynx, because it is situated just below the cytopharynx, just below the cytopharynx. इसलिए यू के बाद वर्क एंड गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड के गेट के एंड गेट। बाबु कसले भिडियो अन गरेछ त्यसले अफ गरिदेऊ, गाह्रो भइरहेछ अरे है। भिडियो कसले अन गरेछ अफ गरिदेऊ बाबु नानु जो छ प्लिज है। अब हामी कुरा गर्दैछौँ ध्यान दिने त के कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल वर्क के भेरी फास्ट। क्लियर छ? त्यसपछि अब इज बोथ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुलमा किनभने बिकज इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द के साइटोफेरिंक्स, अनि के ध्यान दिने कि कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल कन्ट्रैक्ट्स अल्टरनेटली हाउ मच टाइम टेकिङ डिफरेंसेस कि द बोथ सीवी के बोथ सीवी contracts alternately how much time taking? Anybody try? ल यो जो मिलायो त्यो नाउ निस्क्दैछ भन बाबु भनौ। How much time taking? Both contractile vacuum contracts alternately. How much time taking? Difference कतिमा हुन्छ? Both contractile vacuum contracts alternately. How much time differences? एकछिन यार, both contractile vacuum यहाँ लेखेको छ both CV contracts alternately. कति टाइमको डिफरेन्समा अल्टरनेट भइरहेको हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुने? कति टाइमको डिफरेन्समा भइरहेको छ? एनीबडी ट्राई? ल यो जहाँबाट जोसँग पनि सर्च गरौ, जहाँबाट जोसँग सर्च गरौ आन्सर पायो भने ठीक, नपायो भने नेक्स्ट डे सोधिहाल्ने मसँग है त। नेक्स्ट डे सोधिहाल्ने होमवर्क छ यो है भाइ बहिनीहरु, होमवर्क छ। बोथ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुम कन्ट्र्याक्ट्स अल्टरनेटली हाउ मच टाइम टेकिङ, यो होमवर्क भयो है, होमवर्क भयो। गर्नु जहाँबाट जोसँग पनि जसले पनि सोधपुछ गर्नुस्, अनि थाहा लाग्यो भने मलाई भन्नुस् है। भन्ने थाहा लागेन भने फेरि नेक्स्ट डे सोधिहाल्नु होला, नेक्स्ट डे सोधिहाल्नु होला है त। क्लियर छ? फेरि अब इच कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुम
each CV contains के 6 to 10 radiating canal है त radiating canals क्लियर छ फेरि conjunctile vacuole helps in osmoregulation के osmoregulation क्लियर छ helps in के osmoregulation फेरि conjunctile vacuole is analogous to CV is टोमैटो की, लीवर की, किडनी हो की, लंग्स हो, कंजक्टाइल वैक्यूल इज एनालोगस टू डैश डैश ऑफ के वर्टिब्रेट ऑप्शन ए मा छ तपाईको के लिभर, बी मा छ किडनी, सी मा छ लंग्स एंड डी मा छन् ध्यान दिने स्टोमक. Which one is correct answer? Lucky bao. Wait. लवन्स आंसर के लेख्नु हो 30 जना ले मैसेज डी लेख्नु हो स्टोमक होइन दिया स्टोमक कहाँ हुन्छ भने के लेखेको कस्तो लेख्यो स्टोमक कहाँ हुन्छ यस एक जनाले डी किडनी लेखेको सुधीर कुमार झाले साराले किडनी जो लेख्यो त्यसको राइट आन्सर हो किडनी हुन्छ. सारा र स्मार्ट डोटेलको पनि किडनी नै हो. यस किडनी हुन्छ. हुन त याद राख्ने आन्सर त यो पनि किडनी हो मेनली. तर लिभर पनि एक्सक्रेसनमा सपोर्ट गर्छ. एक्सक्रेटरी सिस्टममा कसरी सपोर्ट गर्छ एनीबडी ट्राई. लिभरले के एक्सक्रेट गरेर फाल्छन् के बनाउँछन् एक्सक्रेसन गर्नमा कसरी मद्दत गर्छ अनि लंग्सले पनि गर्छन्. यस लंग्सले पनि गर्छ. लंग्स ध्यान दिने लिभर त मैक्सिमम मेटाबोलिज्म हो नै हो. युरिया अमोनिया सबै लिभरले नै फर्मेसन गर्ने हो. त्यति मात्र होइन लंग्सले कसरी एक्सक्रेसनमा मद्दत गर्छ लंग्सले कसरी ग्यास एक्सचेन्जमा के कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ वाटर भेपर फाल्छ. तर स्टोमकले एक्सक्रेसनमा मद्दत गर्दैन. एक्सक्रेसनमा मद्दत गर्दैन त्यो बुझ्ने है त. ओके बराबर ठीक छ है. ल सर्ट स्क्यानिङ गर्ने छिटो सर्ट स्क्यानिङ गर्ने राइट है रब गर्दैछु भयो. सर्ट स्क्यानिङ गर्ने भयो है. गर्नु हो पोस्टेरियर सीबीलाई के भन्ने पोस्टेरियर सीबीलाई त अभियसली पेरिस्टोमिनल सीबी भन्छ. एन्टेरियरलाई न्यूक्लियसको नजिक छ नि न्यूक्लियर सीबी भन्छ. नाउ अब आयो कुरा गर्दा कन्जक्टाइल भ्याकुल पछि के न्यूक्लियस न्यूक्लियस में 2 टाइप्स को न्यूक्लियस के मेगा एन के माइक्रो दुई यस्तो खालको 2 टाइप्स को न्यूक्लियस भएको अर्गानिजमलाई के भन्छ न्यूक्लियर डाइमर्फिज्म अर्गानिजम. न्यूक्लियर डाइमर्फिज्म अर्गानिजम भन्छ. यो क्वेशन दुईचोटि सोधेको. अब 2 टाइप्स अफ न्यूक्लियस मा हेर यो ठूलो न्यूक्लियस लाई के भन्छ मेगा न्यूक्लियस.
सानोलाई के भन्छ माइक्रोन्युक्लियस। अब त के मेगा न्युक्लियस, सानोलाई के माइक्रोन्युक्लियस। अब यो दुईटैमा मेजर डिफरेन्स के त ध्यान दिने। फर्स्ट के शेप एंड साइज, शेप, सेकेंड के साइज, थर्ड के कलर पिगमेंट, फोर्थ के नंबर, फिफ्थ के डिवाइड्स बाय, सिक्स्थ के फंक्शंस। नाउ शेप में के मेगा कुन शेप छ, बीन शेप और किडनी शेप, के किडनी और के बीन शेप। माइक्रो के राउंड शेप, साइज में के मेगा के हो लार्जर, माइक्रो के हो स्मॉलर। मेगा में कंटेन which color pigment? Anybody? Mega contain which color pigment? chromatin color pigment. Micro contain के anybody? Chromatin color pigment. नंबर में मेगा को जैले पनि नंबर के सिंगल, माइक्रो को पनि सिंगल, एक्सेप्ट के पैरामेसियम ऑरेलिया में कति दुईटा, आयन के पैरामेसियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम। नाम नहीं छ मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम, न्यूक्लिएटम में न्यूक्लिएटम। मेगा डिवाइड बाय डिमाइटोटिक के और माइटोटिक एंड के म्योटिक, माइटोटिक एंड के म्योटिक। मेगा हेल्प्स इन के एनीबडी ट्राई, मेगा हेल्प्स इन के नोबडी, मेगा हेल्प्स इन के nobody. Mega helps in के metabolism and micro helps in के reproduction. माइक्रो हेल्प्स इन के रिप्रोडक्शन। ध्यान दिने हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ के कुरा गर्दैछौँ भने ध्यान दिने मजाले के त नाउ फर्स्ट के ध्यान दिने यसमा सोधेको छन् के न्यूक्लियर डाइमर्फिज्म सोधेको के दुईचोटी, अनि के त मेगा न्यूक्लियस कन्टेन ट्रोपोक्रोमेटिन यो पनि सोधेको, नम्बर अफ न्यूक्लियस यो पनि सोधेको, डिवाइड बाइ अमाइटोटिक यो पनि सोधेको, हेल्प्स इन के मेटाबोलिज्म यो रिप्रोडक्शन पनि माइक्रो हेल्थ इन रिप्रोडक्शन डिवाइड बाय दिस यो सब सोधेको यो, अनि के यो पनि के एक्सेप्ट के पैरामेसियम ऑरेलिया हाउ मेनी न्यूक्लियाई त माइक्रो त 2 न्यूक्लियाई यो पनि सोधेको, कुनको क्रोमेटिन कलर पिगमेन्ट हो त के हाइड्रोक्रोमेटिन यो पनि सोधेको क्वेशनहरु छ। ले छिटो यसको सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने गरिहाल्ने, रब गर्दिन्छु एकैचोटी फेरि त भयो। इस पैरामेसियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम हुन्छ नि त, नाउ नै छ मल्टी माइक्रो, धेरै माइक्रोन्यूक्लियाई भएकोले मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम भन्नु नानु। क्लियर छ? है त गर्नुभयो सर्च स्क्रिनिङ, रब गरौँ, रब गर्दैछु त है। नाउ फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ के फूड भ्याकुल, फूड भ्याकुल ध्यान दिने। फूड भ्याकुल इज एनालोगस टू के,
फूड वैक्यूल इज के एनालोगस टू के फूड वैक्यूल पहला फूड वैक्यूल याद रखने पहला यो फूड वैक्यूल मूव्स इन फूड वैक्यूल मूव्स इन clock moves in के clockwise direction that process is called cyclosis. That process is called के cyclosis के लिखनो बैको ए cyclosis okay right हो clear. Our cyclosis helps in के cyclosis helps in के anybody try तैले मोडल बुक में के पाउनु भएको छ एक दुईटा सरहरुले उल्टो उल्टो पनि पढाइरहेको छ cyclosis helps in के anybody try के लेख्नु भएको छ cyclosis helps in distribution of food के लेखेको सुधीर सर आउटसाइड पनि यसको सिलियाले वाटर को मुभमेन्ट गर्छ सर्कुलेसन अफ फूड इज सोनम ढलकर एक्चुअली त्यहाँ त्यो किन एक्चुअली डाइजेसन जो लेखेछ त्यसको राइट आन्सर हो सर्कुलेसन त त्यो मुभमेन्ट गर्छ त्यसले त सर्कुलेसन भन्नु यस ध्यान दिने के त नर्मली हामी के त food vacuum moves in clockwise direction that process is called के cyclosis which helps in के digestion of food digestion त्यसपछि in food vacuum यो क्वेशन पनि सोधेछ in food vacuum food first के ऑप्शन में दिएछ एसिडिक अल्कलाइन और के त न्यूट्रल और ऑल आंसर के एसिडिक is okay right answer हो एक्चुअली के था एसिडिक इन फूड वैक्यूम फूड फर्स्ट के एसिडिक देन के एसिडिक देन के अल्कलाइन is देन के अल्कलाइन राइट हो है बजरंगी शाह कहाँ घर हो बाबू तेरे बजरंगी को घर कहाँ बजरंगी को कुंजिला बजरंगी 70 ओके ठीक छ राइट हो ल है फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ फेरि इन फूड वैक्यूल त्यसैपछि है इन फूड वैक्यूल त्यसैपछि हामी कुरा गर्दैछौँ कि त्यसपछि के यहाँ साइटोस्टोम छ यो के छ साइटोस्टोम छ सरी साइटोपाइज यसलाई के भनिन्छ साइटोपाइज ध्यान दिनु साइटोपाइज नाउन छ साइटोपाइज ल भन्नु साइटो भनेको के सेल पाइज भनेको के एनस so it is also called के सेल एनस और के also called साइटोप्रोक्ट काम के हुने साइटोप्रोक्ट को काम के हेल्प्स इन के इजेसन दिशा फाल्नमा मदत गर्ने क्लियर छ साइटोप्रोक्ट एनस को काम गर्ने है त ओके ठीक छ फूड वैक्यूल इज एनालोगस टू लेखिहाल्ने फूड वैक्यूल इज एनालोगस टू के एक थिएन है फूड वैक्यूल इज एनालोगस टू के कस्तो काम गर्छ ल भन्नु त अप्सन दिन्छु तपाईले एनालोगस टू है फूड वैक्यूल इज एनालोगस टू अप्सन ए मा छ है अप्सन दिदै छु ए मा ध्यान दिने ए मा के त इलियम बी मा
इलियम, सीमा स्टोमेक, डीमा डीमा दिएको छ लंग्स, चाहे लिभर नै देऊ, लिभर नभन्नुस्, आन्सर के होला अब बताउनुस्। एस सी स्टोमेक। किन हो सुधीर बाबु? सुधीरको घर कहाँ बाबु? किन हो बाबु सुधीर तिमीले किन स्टोमेक भन्यो? रिजन लेख्दा सुधीर बाबु, लेख्दा रिजन किन हो? स्टोमेक त राइट आन्सर हो। स्टोमेक साराको पनि राइट आन्सर हो। किन? यस बजरङ्गीले लेखेछ ग्यास्ट्रियोल हुन्छ, किनभने स्टोमेकको फुड भ्याकुमको अर्को कमनली कल ग्यास्ट्रियोल हुन्छ। तर त्यतिले पुगेन किनभने यो नो एसिडिक हो, फुड फर्स्ट एसिडिक क्वेशन छ। अहिले माथि नै लेखेको इन स्टोमेकमा फुड के हुन्छ? एसिडिक हुन्छ, किनभने के त एसिडिक भएको कारणले त्यो फुड फर्स्ट एसिडिक देन अल्कलाइन। त ड्युडेनम इलियम जेजुनमबाट फुड के भइहाल्छन्? ड्युडेनम इलियमबाट फुड के भइहाल्छन्? अल्कलाइन मिडियम हुन्छ, ध्यान दिने। तर स्टोमेकमा के मिडियम हुन्छ? एसिडिक मिडियम हुन्छ। किन? ड्यू टु प्रेजेन्स अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तर त्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कायमलाई जब डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्नु भएको छ भने पक्का पनि तपाईँले नलेज हुनुपर्ने। कायमलाई CHYME कायम सुन्नु भएको छ नाउ कि छैन? सुन्नु भएको छ कि छैन? छैन। कायम CHYME कायम सुन्नु भएको छ। कायम के हुन्छ? त्यसलाई न्युट्रलाइज कसले गर्छ र कहाँ न्युट्रलाइज हुन्छ? कायम कहाँ न्युट्रलाइज हुन्छ ह्युमनको बडीमा? ल पढ्नु भएको छ भने भन्नुहोस्। ड्युडेनम इलियममा कसको मद्दतद्वारा? के को मद्दतद्वारा? एस दिपेश बरालले लेख्यो बाइल जुस कन्टेन बाइल सल्ट द्वारा। बाइल सल्ट द्वारा हुन्छ बाबु। ल ल ल ओके, यो बुझ्नुपर्छ यस्तो कुराहरू जब पढ्दाखेरि। कहाँ हो किन हो कुरा, आफ्नो आन्सर मिस्टेक हुनै होइन। नाम निकाल्नु छ, टप गर्नु छ भन्ने, टप 10 गर्नु छ भन्ने सारा रिजन बुझ्नु पर्यो, किन हो कहाँ हो, तब त मात्र तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अभियसली आन्सर के भइदियो? स्टोमेक। आन्सर के भइदियो? स्टोमेक। क्लियर छ? बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? है त। ल फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ, यो सर्ट स्क्यानिङ गर्ने रब गर्दैछु, नत्र यतातिर गरिदिन्छु। अब अर्को पेजमा गरिदिन्छु। ल नाउ के न्यूट्रिशन के भने होलोजोइक। डाइजेशन के भइदियो? इंट्रासेलुलर। कस्तो र भइहाल्छ। सेलुलर डाइजेशन पछि के? रेस्पिरेशन बाई के? GBS जनरल बॉडी सरफेस। एक्सक्रेशन बाई के? ए दीपिन रब गरा। एक्सक्रेशन बाई के जनरल बॉडी सरफेस। यो छैन भन्ने आन्सर के? कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल। यो पनि छैन भन्ने के हुन्छ? साइटोपाइज। अनि तीनटै छ भने एकचोटि तीनटै पनि राखे त्यो त्यति बेला आन्सर के हुन्छ? र लास्टमा दिएछ नन, त्यति बेला आन्सर के होला ल भन्नुस्? जीबीएस। यस वेल डन जीबीएस, वेल डन सुधीर। निकिता पनि राइट आन्सर जीबीएस हुन्छ है त। तर कन्फ्युज नहुने नत्र डुब्छौ। फेरि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के अमोनिया।
सो कॉल के एमनोटेलिक, सो कॉल के एमनोटेलिक, रिप्रोडक्शन बाय टू मेथड, के रिप्रोडक्शन बाय के टू मेथड, के बाय के असेक्सुअल, अर्को के सेक्सुअल, असेक्सुअल बाय के ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन ड्यूरिंग के फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग के फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर्म्स के टू डॉटर पैरामेसिया, डॉटर पैरामेसिया के एंटेरियर कॉल प्रोटर, इंटीरियर कॉल के प्रोटर, पोस्टेरियर कॉल के ओपिस्ट, ओपिस्ट क्लियर छ। और सेक्सुअल वाई के कंजुगेशन, सेक्सुअल वाई के कंजुगेशन, कंजुगेशन ड्यूरिंग के अनफेवरेबल कंडीशन, के अनफेवरेबल कंडीशन, कंडीशन फॉर्म्स के 8 डॉटर पैरामेसिया, डॉटर के पैरामेसिया, 8 डॉटर पैरामेसिया। और ये होने के कसरी त ध्यान दिने, हामी यहाँ कुरा पहिला त के ध्यान दिने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ट्रांसवर्स बाय निप्रिजन, यो लाइक यो फेभरेबल कन्डिसन हो, प्राय प्यारामेसियम यसैले रिप्रोडक्सन गर्छ, त्यसैले यसलाई के भन्छौँ हामी कमन टाइप अफ रिप्रोडक्सन भन्छौँ। अनि के कतिवटा डॉटर पैरामेसिया फर्मेसन गर्छ, दुईटा एन्टेरियरलाई हामी के भन्छौँ प्रोटर, पोस्टेरियरलाई के भन्छौँ ओपिस्ट। यो टाइम कतिमा कम्प्लिट गर्छन् त हाफ एन आवरमा कम्प्लिट गर्छन्। एक दिनमा कतिचोटि असेक्सुअल गर्न सक्छ त 2 to 3 टाइम्स गर्न सक्छ। अब आयो कन्जुगेसन, कन्जुगेसन कुन बेला हुन्छ त अनफेभरेबल कन्डिसन, कुन बेला अनफेभरेबल कन्डिसन। यो अनफेभरेबल कन्डिसन भनेको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्दा 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 थिन विक सर्ट भइदिने, के हुने थिन विक सर्ट भइदिने, कमजोर हुन लाग्ने, मर्नलाई रेडी हुने, त्यति बेला दुईटा प्यारामेसियम आफू जस्तै दुईटा के हुने कम्बाइन हुने र अट्याच विथ अन के भेन्ट्रल सर्फेस इन देयर ओरल ग्रुप, कहाँ कतातिर अट्याच हुने ओरल ग्रुपतिर अट्याच हुने। अनि अट्याच भएपछि दुईटैले के गर्छ ओरल ग्रुप डिसएपियर गर्छ। मानौ यो प्यारामेसियम छ ओरल ग्रुप डिसएपियर गर्यो अनि के बनायो त साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनायो, ब्रिज बनायो। त्यो ब्रिज बनाइसकेपछि मेगान्यूक्लियस पनि डिसएपियर हुने, रिमेन के माइक्रोन्यूक्लियस, रिमेनिङ माइक्रोन्यूक्लियस के गर्छ ध्यान दिने, के त डिवाइड बाइ के मियोटिक डिभिजन एन्ड फर्म्स के ध्यान दिने 4 न्यूक्लियाई, एमंग के 3 के हुने डिसएपियर हुने। अनि रिमेनिङ 1 एन्ड रिमेनिङ न्यूक्लियाई के ध्यान दिने फर्म्स के 2 रिमेनिङ फर्म्स के तो 1 न्यूक्लियाई, अनि 1 न्यूक्लियाई फर्म्स के फेरि डिवाइड बाइ के माइटोटिक डिभिजन एन्ड फर्म्स के 2 अनइक्वल न्यूक्लियाई, फर्म्स के 2 अनइक्वल न्यूक्लियाई के यो 2 अनइक्वल न्यूक्लियाई एउटा बिकम्स के लार्जर एन्ड स्मॉल, अर्को के स्मॉल, लार्जर कॉल के फीमेल और के मेगा न्यूक्लियाई, के फीमेल और के मेगा न्यूक्लियाई, स्मॉलर कॉल के माइक्रो न्यूक्लियाई और के स्मॉलर लाइक के मेल भनिन्छ। व्हिच वन इज एक्टिभ, मेल और फीमेल र आफैमा फ्यूज गरे भने के हुन्छ ध्यान दिने। अब हेरौं, मेल के हुने एक्टिभ हुन्छ, मेल माइक्रो के हुन्छ एक्टिभ हुन्छ, के एक्टिभ हुन्छ, फीमेल के हुन्छ पैसिभ हुन्छ, फीमेल के हुन्छ पैसिभ हुन्छ, जहिले पनि ध्यान दिने जहाँ पनि। अनि के अब मेल गेन्ट्रोसाइट यहाँ के हुन्छ ल भन्नुस्, मेल गेन्ट्रोसाइट के गर्छ आफैमा यहाँ हेर त, आफैमा यस्तो फ्यूज गर्यो भन्ने, आफैमा फ्यूज गर्यो भने सेल्फ फर्टिलाइजेसन, मेल र फीमेल गेन्ट्रोसाइट आफैमा फ्यूज गर्यो भने के हुने
सेल्फ फर्टिलाइजेसन, त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ अटोगेमी। तर कन्जुगेसनमा त्यस्तो हुँदैन, कन्जुगेसनमा आफैमा फ्युज गर्दैन। तब के गर्छ त? आफैमा फ्युज नगरेपछि तब के गर्छ? आफैमा फ्युज नगरेपछि तब के गर्छन् त? के गर्छ? Yes, male gametocyte normally get the migrate through cytoplasmic breach and fuse with opposite female nuclei. Fuse with के opposite female nuclei. Then forms के zygote nuclei. Forms के zygote nuclei. ये लाइक क्यों ने zygote nuclei. Zygote nuclei और सिंकेरन हुन्छ। zygote nucleus और के सिंकेरन। त्यसपछि दुईटै सेपरेट हुने, सेपरेट हुने, सेपरेट भएको, सेपरेट हुने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्स कन्जुगेन्ट। के भन्छौँ हामी? एक्स कन्जुगेन्ट। यसलाई के भन्छ? एउटा के एक्स कन्जुगेन्ट, एक्स कन्जुगेन्ट भन्छौँ। एउटाबाट दुईटा फर्मेसन हुन्छ भन्ने, एउटाबाट के हुन्छ? चारवटा फर्मेसन हुन्छ भने दुईटाबाट कति हुन्छ? आठवटा। एउटाबाट कतिवटा फर्मेसन हुन्छ? चारवटा भने दुईटाबाट कति हुन्छ? आठवटा फर्मेसन हुन्छ। एउटाबाट कति फर्मेसन हुन्छ? चारवटा भयो भने दुईटाबाट कति फर्मेसन हुन्छ? आठवटा। That's why during conjugation, how many daughter paramecia are formed? 8 daughter paramecia के formed. क्लियर छ? ओके। त्यसपछि हामी कुरा गर्दैछौँ के त फेरि हेरौँ के त अर्को यसमा अर्को प्रोसेसहरू पनि हुन्छ कि यहाँ अहिले यो प्लाज्मोडियम यहाँ छैन भने बुझौँ। क्लियर छ? अर्को प्रोसेस प्यारामेसियममा के हुन्छ त? ध्यान दिने। अर्को प्रोसेसहरू के हुन्छ त? ध्यान दिने। सुन्ने। आफ्टर कन्जुगेसन प्यारामेसियम के गर्छ? कम्प्लिट द भाइटालिटी अफ लाइफ। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड के रिजुभेनेसन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड के रिजुभेनेसन। अनि ध्यान दिने। त्यसपछि के प्यारामेसियममा अर्को प्रोसेसहरू के हुन्छ त? के अटोगेमी। के अटोगेमी। यू नो अटोगेमी को अर्थ के? अटो भनेको सेल्फ, के सेल्फ फर्टिलाइजेसन। के सेल्फ फर्टिलाइजेसन, के सेल्फ फर्टिलाइजेसन। अनि कुनमा हुने? अकर्स इन के प्यारामेसियम ऑरेलिया। कुनमा हुने? प्यारामेसियम अफ ऑरेलियामा। फॉर्म्स के ध्यान दिने। फॉर्म्स के 2 डॉटर पैरामेसिया। कतिवटा फर्मेसन गर्ने? 2 डॉटर पैरामेसिया। पैरामेसिया। अनि अटोगेमी पछि के? साइटोगेमी। साइटोगेमी भनेको के? अकर्स बाई 2 मेथड। के कंजुगेशन, के कंजुगेशन एंड के अटोगेमी। अटोगेमी। ध्यान दिने। यसमा यो कन्जुगेसन भनेको टेम्पोरली हो। टेम्पोरली अट्याच टु दुईटा प्यारामेसिया टेम्पोरली अट्याच विथ इच अदर। एकछिनको लागि अंगालो मारेर जस्ट बस्ने। फेरि के हुने? दुईटै सेपरेट हुने। र एउटाबाट दुईटा भन्छ भने दुईटाबाट कति हुन्छ? फर्म्स के 4 डॉटर पैरामेसिया। एउटाबाट दुईटा भने दुईटैबाट कति? चारवटा। त फर्म्स के 4 डॉटर पैरामेसिया। के डॉटर के पैरामेसिया। फेरि नर्मली साइटोगेमी पछि के? इंडोमेक्सिस। के इंडोमेक्सिस। इंडोमेक्सिस भनेको के? इट अकर्स बाय विदाउट फर्टिलाइजेशन। बाय के? विदाउट फर्टिलाइजेशन। के विदाउट के? फर्टिलाइजेशन। विदाउट के? फर्टिलाइजेशन। विदाउट के? फर्टिलाइजेशन। ध्यान दिने। विदाउट के? फर्टिलाइजेशन। फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ भने विदाउट फर्टिलाइजेशन इंडोमेक्सिस। सो दैट प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड के? आल्सो कॉल्ड के? यो प्रोसेसलाई के भन्छ अर्को नाउ? एनीबडी? आल्सो कॉल्ड के? पार्थेनोजेनेसिस। के पार्थेनोजेनेसिस। के पार्थेनोजेनेसिस। आल्सो कॉल्ड के? पार्थेनोजेनेसिस। अनि एउटाबाट यसमा कतिवटा फर्मेसन हुने? फर्म्स के 4 डॉटर पैरामेसिया।
के 4 डॉटर पैरामेसिया। अब आयो के हेमेक्सिस, अर्को आयो के हेमेक्सिस। यो रिप्रोडक्सन होइन, जस्ट मेटाबोलिज्मकोलाई सपोर्ट गर्छ। यही क्वेशन 4 चोटि सोधेको छ। हेमेक्सिस ध्यान दिने, यो पैरामेसियम हो, यो के पैरामेसियम, यो पैरामेसियममा यो के मेगा न्यूक्लियस, यो के माइक्रो न्यूक्लियस। क्लियर छ? हेमेक्सिसमा हुन्छ के त यो मेगा न्यूक्लियस ब्रेक्स इन्टु सेभरल स्मॉल पार्टिकल, ब्रेक्स इन्टु के सेभरल स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक हुने के मेगा न्यूक्लियस ब्रेक्स इन्टु सेभरल स्मॉल पार्टिकल एंड अगेन रियूनाइट। एंड सुन्ने राम्रोसँग, मेगा न्यूक्लियस ब्रेक्स इन्टु सेभरल स्मॉल पार्टिकल एंड अगेन रियूनाइट एंड अगेन फॉर्म्स, अगेन रियूनाइट एंड अगेन फॉर्म्स के मेगा न्यूक्लियस, but not change in micronucleus, but not change in के micronucleus, but not change in के micronucleus। क्लियर छ? but not change in micronucleus and remaining particle जुन यो joint हुन सकेन, remaining particle लाई हामी के भन्छौं भने के joint हुन सकेन, त्यसलाई हामी के भन्छौं, which will disappear in cytoplasm। that process is called के हेमेक्सिस। ब्रजेश चौधरी बाबु के गरेको है? फेरि ब्रजेश चौधरी बाबुले के कोर्मेट गरिरहेछ बाबु है त? कुरा बुझ्यो ल? हेमेक्सिस बुझ्नुभयो? सुधीर हेमेक्सिस बुझेछ कि छैन? सुधीर हेमेक्सिस बुझेछ कि छैन? सुधीरको घर कहाँ? सुधीर तेरो गाउँ कहाँ? ए सुधीर तेरो गाउँ कहाँ बाबु? साइटोगेमी, साइटोगेमी भने सरी के त नि हामी रिजुभेनेसन भनेको के भन्छ भने ध्यान दिने, रिजुभेनेसन भनेको नर्मली के त आफ्टर कन्जुगेसन पैरामेसियम कंप्लीट द बैटेलिटी अफ लाइफ और प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, कंप्लीट the vitality of life or principle of life, that process is called के, that process is called के, ध्यान दिने, that process is called normally हामी के भन्छौं भने रिजुभेनेसन। बर्दिवास हो गाउँ कहाँ हो? पहिलादेखि नै बर्दिवास सुधीर? पहिलादेखि नै बर्दिवास? ल ठीक छ ठीक छ। अहिले मलङबा हो? ल ठीक छ बाबु, ओके राम्रोसँग पढ्नु है बाबु। कति नम्बर ल्याउँदैछ सुधीर अहिले? विकली कति ल्याउँदैछ? कति ल्याउँदैछ विकली? ल है कोसिस गर है, नमिस्न सक्छ। 100% चान्स हो, 100% चान्स हो बाबु, कोसिस गर है त। इन पैरामेसियम कंजुगेशन टेक्स प्लेस इन के रिजुवेनेसन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। कंजुगेशन में ऑब्वियसली टेक्स प्लेस इन द रिजुवेनेसन हुन्छ नि, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन को टाइप हो नि कंजुगेशन त। त्यसले है विजया, विजया दवारी बुझ्नुभयो? ल अब है आजको लागि सबैजनालाई टुडे ओन्ली दिस मच, नेक्स्ट डे हामी प्लाज्मोडियम पढाउँछौँ है त। ल सबैजनालाई हैव अ नाइस डे। अफ गर्दैछु, अफ गर्दैछु बाबु। के हेमेक्सिस फेरि भर्दिनु? सुन्ने हेमेक्सिस small particle and again reunite, again forms meganucleus but not change in micronucleus, but not change in के micronucleus में change हुँदैन, and remaining particle will disappear in cytoplasm। जो joint हुन सकेन त्यो disappear in के cytoplasm, that process is called के, that process is called के हेमेक्सिस। है बाबु नानु भयो? ल फेरि सुन्ने के भन्छ भने meganucleus breaks into several small particles and again reunite, again forms meganucleus but not change in micronucleus, but not change in के micronucleus। क्लियर छ है? त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं? हेमेक्सिस। ओके ल टुडे ओन्ली दिस मच। हैव अ नाइस डे सबैजनालाई। ल अफ गर्दैछु भाइ बहिनीहरु। ल